हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में डिफरेंसेस बिटवीन रेटिटिया एंड कैरिनेटिया। और रेटिटिया एंड कैरिनेटिया क्या होता है, आज इसका जो मेन इसके कैरेक्टर हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो रेटिटिया है ये क्या होता है। रेटिटिया जो है इनको हम कहते हैं फ्लाइट लेस बोर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये फ्लाइट लेस बोर्ड्स होते हैं। और जो कैरिनेटिया होते हैं ये फ्लाइट करते हैं। ठीक है, एक फ्लाइट लेस होते हैं और एक फ्लाइट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसके डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है। अगर हम बात करें पैलियोगिनेथिया, जिसको हम रेटिटिया कहते हैं, जो फ्लाइटलेस बोर्ड्स होते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, डिसकंटिन्यूस होता है और इंडिया के अंदर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट जो नियोग्नेथिया होता है, जो कैरिनेटिया होता है, ठीक है, फ्लाइंग बोर्ड्स, इनको हम फ्लाइंग बोर्ड्स कहते हैं। जो कैरिनेटिया होता है इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन होता है इनका। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करेंगे हैबिटेट। इनका जो हैबिटेट होता है, जो फ्लाइट लेस होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेकिन जो फ्लाइट वाले होते हैं ये एर्बोरियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, हवा में भी उड़ते हैं और पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं और बहुत जगह भी रहते हैं। तो ये है इनके बारे में मेन डिफरेंस हैबिटेट में। लोकोमोशन की बात जब आती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो पैलियोगिनेथा है, जो रेटिटिया है, ये होते हैं फ्लाइट लेस रनिंग बोर्ड्स, ये उड़ नहीं सकते। बट जो नियोग्नेथा होते हैं ये फ्लाइंग बोर्ड्स होते हैं। साइज की बात करें, जो फ्लाइट लेस होते हैं इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें कैरिनेटिया का, जो फ्लाइंग बोर्ड्स होते हैं। विंग्स जो होते हैं ये वेस्टिजियल होते हैं या फिर आपको एब्सेंट मिलेंगे। वेस्टिजियल का मतलब ये क्या है कि अगर आपको विंग्स देखने को मिलेंगे बट फंक्शन वो उतना अच्छी तरह नहीं कर पाते। और यहाँ पे हम बात करें कैरिनेटिया की, ये वेल डेवलप होते हैं। लेग्स की बात करें, लार्ज होती है। क्या होती है? ऑस्ट्रिच की आपने देखी होंगी लेग्स। और ये जो कैरिनेटिया जो है इसकी जो लेग्स होती हैं ये वेरियसली एडॉप्टेड होती हैं। फेदर्स की बात करें, फेदर्स में क्या होता है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि फेदर्स में डिफरेंस क्या होता है। पैलियोग्नेथा के अंदर अगर हम बात करें, जो फेदर्स होते हैं वे विदाउट इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म इनके अंदर नहीं होते, ये बॉब्स फ्री होते हैं। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होता है? और रेटिटिया के अंदर नहीं होता है। अगर हम बात करें कैरिनेटिया के अंदर, जो ये बॉब्स इंटरलॉकेड होते हैं ड्यू टू द बार्बुलस एंड बैरबीसिल्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है जी टेरिलिया। टेरिलिया क्या होता है? टेरिलिया के बारे में आपने सुना भी होगा। ये एक ट्रैक्ट होता है जहां से जो फेदर्स होते हैं वो निकलते हैं, उस ट्रैक्ट को हम कहते हैं टेरिलिया। ये जो इनका जो ट्रैक्ट होता है जहां से पर निकलते हैं वो इरेगुलर होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। और अब बात करें कैरिनेटिया की, जो इनका जो ट्रैक्ट होता है फेदर्स का वो रेगुलर होता है और वो सेपरेटेड बाय एबटेरिया। उसके बाद आता है जी रेक्ट्राइसिस। अब जो रेक्ट्राइसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं बड़े पंख, बड़े पर। जो बड़े फेदर्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं और इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ कैरिनेटिया के अंदर ये रेगुलर होते हैं और अरेंज्ड इन फैन लाइक मैनर। क्या होते हैं? फैन लाइक। आफ्टर शाफ्ट जो होता है वेल डेवलप होता है यहाँ पे, किसके अंदर? रेटिटिया के अंदर। और पोरली डेवलप होता है कैरिनेटिया के अंदर। ओके, डाउन जो होता है, डाउन फेदर्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं
रेटिटिया के अंदर, और अगर हम बात करें कैरिनेटिया के अंदर वो प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। हॉर्नी शीट ऑफ पीक जो है ये डिवाइड होती है सेवरल पीसेस के अंदर, और यहाँ पे आपको अनडिवाइडेड देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है ऑयल ग्लैंड। क्या ऑयल ग्लैंड फ्लाइटलेस के अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर आएगा नहीं होता है। ठीक है, फ्लाइटलेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो फ्लाइंग बोट्स होते हैं उनके अंदर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्कल स्विचर्स की बात करें, ये डिस्टिंक्ट होता है यहाँ पे, और अगर हम बात करें जो कैरिनेटिया के अंदर वो डिसअपियर आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ स्कल कैसा होता है? स्कल्स की बात करें, ये ड्रोमियोग्नेथोस होता है, या आप कह सकते हैं पैलियोग्नेथोस होता है, और यहाँ पे नियोग्नेथोस होता है, नेवर ड्रोमोग्नेथोस। इस डिफरेंस से मेन डिफरेंस जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। पैलेटिन्स की बात करें, हम पैलेटिन्स जो होते हैं इसको हम अपर जा कहते हैं। जो अपर जा में जो होते हैं ना बोन्स, वो शॉर्ट होती हैं और आर्टिकुलेट नहीं होती है। यहाँ अगर हम बात करें लॉन्ग होती हैं और आर्टिकुलेट होती हैं। फिर है टेरिगॉइड्स। टेरिगॉइड्स जैसे मैंने बताया था आपको, जो टेरिगॉइड्स के बारे में, बोन्स के बारे में, ये इमूवेबल होती है, मूव नहीं कर सकती। बट यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे मूवेबल हो सकती है। बेसिक पेट्रोगाइड प्रोसेस जो है ये वेल डेवलप होती है, और यहाँ पे स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट आपको देखने को मिलेगी। पाइगोस्टाइल स्मॉल होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पाइगोस्टाइल क्या होते हैं? ये जो कॉर्डल में आपको मैंने बताया था, जो पीछे के साइड टेल के साइड जो बूंस होती है उनकी हम बात करें स्मॉल होती हैं और एब्सेंट होती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें कैरिनेटिया के अंदर, अगर हम बात करें नियोग्नेथिया के अंदर, ये वेल डेवलप आपको देखने को मिलेगी। स्टर्नम जो बून होती है, जो हम विश बून कहते हैं, जैसे जो बिल्कुल उसकी आगे की तरफ बून जो होती है छाती की साइड में जो रहती है, वो जो बून होती है स्टर्नम जो है वो फ्लैट देखने को मिलेगी, राफ्ट लाइक होगी, लेकिन यहाँ पे वेल डेवलप होगी। और कील, मिड वेंट्रल कील इसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या है, कोरोकाइड जो है या स्केपुला है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और फ्यूज होते हैं एट एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में ये फ्यूज होते हैं, और ये कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं और ये फ्यूज नहीं होते। क्लेविकल्स मैंने बताया था कल आपको, क्लेविकल्स के बारे में फोटो भी दिखाया था आपको, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी। जो क्लेविकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे स्मॉल होते हैं या फिर आपको एब्सेंट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एब्सेंट नहीं मिलेंगे, वी शेप्ड आपको देखने को मिलेंगे। इलियम एंड इचियम जो है यूजुअली फ्री पोस्टीरियर होते हैं, लेकिन ये फ्यूज होंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लिम्ब बोन्स की बात करें, ये न्यूमेटिक नहीं होती है, यहाँ पे न्यूमेटिक होते हैं। और अगर हम बात करें सीकम की, ये यहाँ पे लार्ज होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। सैरिंग्स यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एयर सैक्स पोरली डेवलप होते हैं फ्लाइटलेस बोट्स के अंदर, वेल डेवलप होते हैं फ्लाइंग बोट्स के अंदर। पेनिस की बात करें, पेनिस यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी आपको और यहाँ पे एब्सेंट मिलेगी। फ्लाइट वाले बोट्स के अंदर पेनिस आपको नहीं मिलेगी, जो फ्लाइट लेस होंगी उनके अंदर आपको पेनिस मिलेगी। क्लाइटोरस इन फीमेल के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्लाइटोरस जैसे फीमेल्स के अंदर होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। एग्स की बात करें, इनका शेल थिक होता है, हार्ड होता है, और केनाल ब्रांचड होती है, यहाँ पे थिन होता है। पोर्स केनाल अनब्रांचड होते हैं। न्यूली हैचड यंग जो होते हैं इनके अंदर प्री कोकिल होते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स के अंदर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एल्ट्रिशियल हेल्पलेस होते हैं, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। जैसे हम देखते हैं किस तरह से नेस्ट बनाते हैं, वो पूरी पेरेंटल केयर जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन औरेटिटिया एंड कैरिनेटिया। क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको अगर आप ऐसे लिखोगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आई होप कि जैसे मैंने यहाँ पे 35 पॉइंट्स दिखाए, अगर आप 20 पॉइंट्स आप लिखोगे तब भी आपका जो फुल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।